Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which change requires an oxidizing agent? So in the options, we have 4 reactions and हमें बताना है कि कौन से reaction में oxidizing agent की जरूरत होगी. So here, the key concept is oxidizing agent. So oxidizing agent facilitates the oxidation by accepting electrons and itself gets reduced. ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं एंड ये अदर सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं. सो ये ऑक्सीडेशन को फैसिलिटेट करता है. एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? सो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो वन बाय वन करके हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स चेक द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज so the oxidation state of sulfur in S2O3 2 minus is going into S4O6 2 minus. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, सो इट इज यहाँ पर 2x प्लस 3 2 6 -6, ऑक्सीजन का होता है -2 एंड ये इक्वल हो जाएगा -2. ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +2. ठीक है, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू +2. इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, while here oxidation state is, so let sulfur is x, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान ले, तो ये 4 है तो 4x हो जाएगा +6 इंटू -2 इज इक्वल टू -2. तो ये हो जाएगा 4x प्लस -12 इज इक्वल टू -2. सो यहाँ से x आ जाएगा हमारा 2.5. तो यहाँ हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है 2.5. नाउ क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये 2 से 2.5 में जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो इफ देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज द ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो यहाँ +2 से +2.5 में जा रहा है. इट मींस इट इज इंडिकेटिंग द ऑक्सीडेशन, देयरफॉर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमें जरूरत होगी. सो दिस इट मींस कि दिस reaction requires oxidizing agent. ठीक है, so that it facilitates the oxidation by accepting electrons and itself gets reduced and it will oxidize the another species. So let's check the second one. तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन से रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है, तो फर्स्ट में हमें जरूरत है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स चेक द सेकंड वन. ओके, तो सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है, Zn2+ से ये Zn में जा रहा है. सो इस इक्वेशन में यहाँ पर ये +2 स्टेट में है, यहाँ पर ये जिंक जो है वो 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा क्योंकि अपने एलिमेंटल स्टेट में है. सो दिस इंडिकेट्स द रिडक्शन. यहाँ पर रिडक्शन दिख रहा है क्योंकि +2 से 0 में जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन. तो बिकॉज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, सो इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज सी. देखें अगर तो यहाँ पर ClO-, ओके, तो यहाँ पर हमारा रहा Cl-. नाउ यहाँ पर अगर निकाल ले क्लोरीन का तो X
and plus -2 is equal to -1, तो यहाँ x is equal to आ जाएगा +1. इट मीन्स यहाँ क्लोरीन जो है वो +1 स्टेट में है एंड यहाँ क्लोरीन जो है वो -1 स्टेट में है. क्लियरली यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम +1 to -1. इट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी. इनफैक्ट यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी. तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. नाउ द लास्ट वन इज SO3 converting into SO4 2-. ओके, सो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो सल्फर का अगर निकालेंगे तो x प्लस -2 इंटू 3, 3 2 जा 6, -6 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा +6. तो इट मीन्स यहाँ पर ये +6 स्टेट में है. एंड इस सल्फर का देखें तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2. सो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा +6. तो यहाँ भी सल्फर जो है वो +6 में है. तो इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर रिमेन सेम +6 indicating no change, and if it is not changing, therefore neither the oxidation nor the reduction takes place. So no oxidation and no reduction. ठीक है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये रिमेन +6 का +6 ही है. तो यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमें जरूरत नहीं. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट. ओके, आंसर इज A, where oxidizing agent required. Okay, so the final answer is A. Hope you understand it well. Best of luck.